गुरुदेव ने गुरु तत्व को समझाते हुए गणपति देव का महत्व बताया है। गुरु और गणपति का स्थान एक ही जगह मानते हुए ज्ञानी पुरुष कहते हैं गणपति सभी गणों के अधिपति है, बुद्धि की अधिष्ठाता है, देव है। शास्त्र लिखने का अधिकार उन्हीं को है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उनकी बुद्धि का प्रकाश नहीं पड़ता। उनकी बुद्धि में जरा सी भी कमी न्यूनता नहीं है, इसलिए तो उन्हें सभी देवों में प्रथम देव माना जाता है। पूजा वगैरह में भी गणपति को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। इनकी पूजा करने से बुद्धि ब्रह्म विपरीत नहीं होती। महीने में एक दो बार अड़चन आई हो, लेकिन इस बात को हम रोज टेंशन में रहते हैं, रोज उसी का रोना रोया करते हैं, उसी का नाम लेकर विपरीत बुद्धि आती है। इसलिए गण के पति गणपति की प्रथम पूजा की जाती है, ताकि ऐसी विपरीत बुद्धि विनम्र बने। गणपति जी को बुद्धि के सभी दाव पेश आंटे पार करने की उसमें खड़े हैं। इसलिए समझ में के साथ पूजा करने में से बुद्धि का भ्रम टल जाता है, सद्बुद्धि प्राप्त है। लेकिन हम इन बातों को महत्व नहीं देते, बिना समझे पूजा करते हैं, पर उसका फल इतना नहीं मिलता। यदि ये समझकर भाव करके इनकी पूजा की जाए तो यथार्थ फल, इच्छित फल मिलता है। विघ्नेश्वर गणेश को स्मरण किस लिए करते हैं? विघ्नेश्वराय, वरदाय, सूर्यप्रियाय, लंबोदराय, सकलाय, जगदित्याय, नागाननाय, श्रुति यज्ञ विभूतिताय, गौरीसुताय, गणनाथम नमो नमस्ते। अर्थात विघ्नों को हरने वाले, देवों को प्रिय, बड़ी पेट वाले, पूरे जगत का हित करने वाले, हाथी के मुख वाले, श्रुति तथा यज्ञ विभूषित ऐसी पार्वती के पुत्र गण लश्कर टोली के साथ गणेश को नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवं सर्व कार्य सर्वदा। टेढ़ी सूंड वाले, विशाल काया वाले, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी देव, मेरे प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न बनाइए। हिंदू धर्म और दूसरे सभी धर्मों में भी विघ्नेश्वर का स्मरण पूजन होता है। सभी देवों पूजन के प्रथम गणपति का स्मरण पूजन किया जाता है। इसके कारण विस्तार समझे। गणपति स्मरण की कृषि पूजा की विधि शुरू होती है। कोई भी अवसर मानना हो तो गणपति को सर्वप्रथम स्मरण करना होता है। कोई भी विघ्न नहीं आता। इस व्यवहार में भी समझा जा सकता है। गणेश जी प्रत्येक अंग के बारे में विचार किया जाए तो उपरोक्त हकीकत समझ में आ जाती है। गणेश जी का सिर हाथी जैसा होता है। बड़े सिर वाले में बुद्धिशाली होते हैं। बुद्धि से कार्य सिद्ध हो सकता है। बल की उपेक्षा कला, सूझ से कार्य सरल होता है। गणेश जी का सिर बड़ा है, जिसके साथ मुकाबले में आंखें छोटी है, अर्थात दृष्टि काफी सूक्ष्म, बारीक और तेज है। इनकी छोटी आंखें का मतलब निर्देश करती है कि प्रत्येक कार्य सूक्ष्म और बारीकी दृष्टि से किया जाए तो सरलता से समझ में आ सकती है। नाक लंबी है, यानी वस्तु स्थिति की गंध को ख्याल करने में जल्दी है और उसका प्रतिकार समाधान समझने की ताकत रखते हैं। दांत दो प्रकार के हैं। दिखने के दांत दंतीशूल और मुख्य चबाने के दांत अलग है। जैसे दिखाते अलग है। किसी सुखद अच्छे या सुख दुख के बुरे व्यवहार के साथ मन को कंट्रोल करके उसका गहरा भाव समझ कर उसका व्यवहार किया जाता है। मौके की स्थिति देखकर उसके साथ व्यवहार करता है। योग्य आदर सत्कार करना जरूरी है। ऐसा करने से दुश्मन भी हमारे कार्य को विघ्न नहीं डाल सकते। समझने की कोशिश बहुत तेज होती है उसकी। कान बड़े हैं, साजरे की तरह, जिससे सभी बातें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अच्छी बुरी कड़वी मीठी बातें टिकाए सब कुछ सुनाई दे, फिर भी वो अवसर या प्रसंग को नहीं गुस्से नहीं करते हैं और आवेश में नहीं आते हैं। इसलिए तो उसका मुख
पर भारी सूंड और का मतलब है कि प्रसंग के समय जितना भी हो सके तो मधुर और उतना ही कम और मधुर बोलते हैं। तभी तो कान दो है, मुख एक है, अर्थात सुने ज़्यादा और बोले कम। दो काम होते हुए भी काम एक ही है, सुनना। जीभ एक ही है, लेकिन काम दो प्रकार का, बोलना और स्वाद लेना। जीभ में हड्डी नहीं है, होती इसलिए कहीं भी मुड़ जाती है, कुछ भी बोल देती है, कुछ को बोलकर सुधार देती है, बड़े अनर्थ हो जाते हैं। तो अंधी की औलाद अंधी होती है। द्रौपदी की मजाक कहे हुए इस पर वाक्य का कारण महाभारत युद्ध हो गए। बड़ा पेट जो कि उदार का भावना का सूचक है, प्रसंग और अवसर के समय किसी भी वस्तु का नुकसान हो, चोरी हो जाए, गुप्त गुम हो जाए, कोई कड़वा बोले या टिकाए करे, फिर भी प्रसंग के समय वो इन सभी कड़वी मीठी बातों को पेट में रखकर सहन कर लेता है, ताकि उसका प्रसंग सब व्याकुल और हाय हाय न हो, उसको रुकावट न रुके और बात बाहर न आवे, और सहन करने की शक्ति, समाधान करने की शक्ति रहती है। भोजन लड्डू मिष्टान शुद्ध घी गुड़ के लड्डू शक्कर भी नहीं भी हो तो भी पोषक निरोगी स्वास्थ्य भोजन लेने में प्रसंग के समय बीमार नहीं होते, स्वस्थ रहे। त्रुटि ठीक इसी तरह ध्यान अच्छी सार संभाल करके कार्य की सिद्धि हो सकती है, और बिल्कुल भूखे पेट भी अपने भाग दौड़ नहीं कर जा सकती। वाहन उसका सुआ है, वाघ बकरा मोर मुर्गा बैल आदि नहीं रखे। दूसरे देवों का वाहन अलग अलग है, गुप्तचर जासूस रूप के काम में नहीं आ सकते। सुआ तो किसी को भी पता चले इस तरह कहीं भी घुस जाता है। सही बातों जानकारी लेकर बात को सपर चालाक जासूसी अच्छी बुरी बातों को जासूस की प्रसंग में छिपी हुई बाती प्रवृत्ति हलचल सबको समझ लेते हैं। सुए की तरह विशेष ये भी है कि वह काटे तो भी तुरंत पता नहीं चले। बैठक गणेश जी की एक स्थान है जहाँ बैठे बैठे इशारा और नजर रख सकते हैं। कार्य करने में उनकी जरूरी निर्देश लिया करते हैं और दिया करते हैं। इसलिए बैठक का ध्यान भी योग्य स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। दो पत्नी रिद्धि और सिद्धि यथार्थ कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, जिससे रिद्धि खर्च करने के बदले आनंद मिले और कार्य सिद्ध हो, वो यश कीर्ति भी मिले। ऐसे दो प्रकार की सुख प्राप्ति के संयोग का प्राप्त हो तो वे सुख देने वाली पत्नी के समान है। दो पुत्र लक्ष्य और लाभ, अर्थात कार्य पूरा किया लक्ष्य रखा जाए तो कार्य सिद्धि अच्छी तरह से होती है, उनसे अनेक प्रकार के लाभ होते जाएंगे, यानी परिणाम सुखद और लाभप्रद होंगे। हाथ में पास अंकुश धारण किए हुए, अर्थात कार्य पर हमारा अंकुश हो, दबाव हो, हमारा अपना ही हुक्म होना चाहिए। उस सुने सभी की, लेकिन अंतिम निर्णय हम स्वयं ही लें। इतना ही नहीं, आवश्यक हो तो विरोधी को भी कोई न कोई युक्ति करके एक बार उसको पक्ष में ले सकते हैं। अपने वश में करके अवसर तो हंसी खुशी निपटा देना चाहिए। ऐसे हथियार आजमाने की कला भी व्यवहार में क्षेत्र में जरूरी है। इस प्रकार गणपति का निरंतर स्मरण गुणों का ख्याल रखकर कार्य करे तो कोई विघ्न आता ही नहीं। संपूर्ण सफलता, यश, कीर्ति, लाभ, कार्य का आनंद प्राप्त होता रहता है। गणेश उत्सव में भक्ति, आरती इत्यादि किए जाते हैं, धूमधाम सामूहिक विसर्जन किया जाता है। ऐसे कार्य क्यों करते हैं? दूसरे किसी देव देवता के मूर्ति विसर्जन क्यों नहीं की जाती है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। बुद्धि संसार व्यवहार चलाने का काम करती है और मोक्ष का नहीं। इसलिए संसार बरिमन के मुक्त होना है तो उसे बुद्धि पूर्ण विकास करके अंत में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकाश देना जरूरी है। आत्म साक्षात्कार यानी संसार रूपी बुद्धि का विसर्जन करके प्रज्ञा जीव मुक्ति की तरफ, शिव की तरफ जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए विसर्जन अपना मुक्त संसार सलाह के विसर्जन की भी अपनी कला पास में रखते हैं, क्योंकि संसार में फंसना नहीं है। गणपति के समान गुरु को बराबर उपाधि देते हैं। शरणों में सर्वभाव अर्पण करके आज्ञा ही धर्म तथा आज्ञा ही तप तथा आराधना ही केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं।
संसार में गणपति और मोक्ष मार्ग के सबसे बड़े देवदी गुरु महाराज की सीमांतर स्वामी या महाविदे क्षेत्र में वर्तमान में विराजमान मूर्ति समान दिल में मन में रहते हैं। मूर्ति समान स्वरूप महाविदे काम इनकी बहुत बड़ी देन है। जहाँ गुरु महाराज की या गणपति की स्थापना मन में रहती है, जब देव देवताओं का लगभग सभी मूर्तियाँ एक ही जगह पर विराजमान आ जाती है तथा ज्ञान मार्ग निष्पक्षपाती बनकर मोक्ष मार्ग को शीघ्र प्रयास में दिया जा सकता है।